हम सब ये जानते हैं कि हमारे शरीर में 72 लाख कोश है। जितने गैलेक्सी है 72 लाख गैलेक्सी है दुनिया में, उतने ही हमारे शरीर में भी सेल्स है और 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में। वो नाड़ियाँ पूरे शरीर में फैली हुई है। वो नाड़ियाँ जहाँ से पास होती है, वो जहाँ पे क्रॉस होती है, वहाँ पे एक एंगल बनता है। वो जहाँ से जॉइंट होती है वहाँ पे, हर जगह पे जहाँ पे, वहाँ पे एक एंगल बनता है और वो है हमारे चक्रस। हमारे पूरे शरीर में 112 चक्र है, टोटल 112 चक्र। ऐसी जगह है टोटल 112 जगह जहाँ पे हमारी नाड़ियाँ एक दूसरे के साथ क्रॉस होती है। वो चक्र सारे ट्रायंगल की पोजीशन में है या फिर आप ये कह सकते हैं चक्र की तरह घूमती हुई है। 112 चक्र में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 7 चक्र हमारे, जो हमारे शरीर में है। अब ये 7 चक्र हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारा शरीर है बना हुआ पंच महाभूत से, हमारी ज्ञानेंद्रिय है 5, हमारे सारे तंत्र सिस्टम है 8, तो हमारी जो पूरा शरीर बना हुआ है, हमारा शरीर बना हुआ है पंच महाभूत से, वैसे ही ये 7 चक्र हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ये चक्र सारे हमारे स्पाइन के साथ जुड़े हुए हैं, स्पाइन के साथ पीछे हमारे। और ये चक्र का, हर एक चक्र का अलग अलग नया कलर है, नया रूप है और नया तत्व है। जैसे कि हमारे 7 चक्र है, जो उसमें सबसे नीचे है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र मतलब हमारा रूट चक्र, जिसको हम रूट चक्र बोलते हैं। आधार, मूल प्लस आधार यानी मूलाधार, जिसको हम रूट चक्र बोलते हैं। जो बेस, अगर हम अपनी इमारत बना रहे हैं, उसका बेस ही अगर पक्का ना हो तो हमारी इमारत कच्ची रह जाएगी। वैसे ही मूलाधार चक्र है। जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग है, वैसे ही हमारे 7 कलर है मेन। जैसे इंद्रधनुष बनता है वो प्लेन एकदम सरफेस पे सूर्य की किरण पड़ते हैं सन के, उसकी वजह से इंद्रधनुष बनता है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रिज्म होता है, उसका अपना कोई कलर नहीं होता, पर सूर्य की किरण का परावर्तन होते ही प्रिज्म में से 7 कलर निकलते हैं। वैसे ही ये चक्रों के 7 कलर है, जिसको विप्योर कहा जाता है। वी मतलब वायलेट, सहस्त्रार चक्र। आई मतलब इंडिगो, आग्ना चक्र। जी मतलब, बी मतलब विशुद्ध चक्र, ब्लाइट ब्लू गले में। जी मतलब अनाहत चक्र, ग्नीन। वाई मतलब येलो, अपना आता है मणिपुर चक्र। ओ मतलब ऑरेंज, स्वादिष्ठान चक्र। और आर मतलब रेड, मतलब मूलाधार चक्र। शुरुआत होती है ऊपर से। एनर्जी भी हमें आसमान से मिलती है, पूरे ब्रह्मांड में से। पर मैंने पहले भी बोला कि जैसे हमारा रूट पक्का ना हो जहां तक, तो इमारत कहाँ से अच्छी बनेगी। सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने के, समाधि की अवस्था पे तक पहुंचने के लिए हमें नीचे से ऊपर तक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। कोई भी चीज में पहुंचने के लिए एक एक स्टेप ऊपर बढ़ना पड़ता है। वैसे ही हमारे 7 चक्रों में हम एक के बाद एक ऊपर चढ़ते हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र आता है, वो जहाँ पे आप बैठते हो, हमेशा पलाठी मार के बैठते हैं। तब जब आपका वजाइना का पोर्शन, आपका प्राइवेट पार्ट्स और आपका गुदाद्वार एनस, वो जो नीचे टच होता है, वहाँ से 2 फिंगर्स ऊपर, वो आपके गुदाद्वार मतलब एनस और आपके वजाइना, सर्विक्स के, गर्भाशय के मुख के सामने बीच में वो बना हुआ है, वो वहाँ पे स्थित है। और वो वहाँ पे स्थित है, तो इसीलिए मैं जब भी बोलती हूँ कपालभाति करवाती हूँ, तो मैं बोलती हूँ आप पलाठी मार के बैठिए। मैं अपने सारे वीडियोस में, सारे चक्र में आपको बताती हूँ, हमेशा सारे वीडियोस में, और मेरे कपालभाति के भी सारे वीडियो में मैंने बताया हुआ कि पलाठी मार के बैठना चाहिए। जितना आप कपालभाति करते हैं तो आपके मूलाधार चक्र पे टकोरे बजते हैं, टक 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 टक, जैसे हमारे दरवाजे पे टकोरे बजते हैं, वैसे उसकी एक लय की वजह से मूलाधार चक्र ओपन अप होता है। तो शक्ति का स्रोत वहां से ऊपर जाता है। मूल बंध अपने आप होता है।
आपका एनस और आपकी वजाइना का, दोनों सर्विक्स का, दोनों का अपने आप खुलना और बंद होना होता है। तो वहाँ से शक्ति का द्वार ऊपर जाता है। वहाँ से हमारी चंद्र नाड़ी यानी ईड़ा नाड़ी, सूर्य नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी और हमारी सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की तरफ, ऊर्ध्व की तरफ गति करती है। ईड़ा मतलब गंगा भगीरथी नदी, पिंगला मतलब यमुना नदी और सुषुम्ना मतलब सरस्वती नदी। ये तीनों नदी का त्रिवेणी संगम नीचे होता है जो ऊपर आके खत्म होता है आज्ञा चक्र पे। हम जानते हैं कि हमारा डीएनए भी इसी तरह है। जैसे ये सुषुम्ना नाड़ी है, उसके आसपास हमारी दोनों नाड़ियाँ लिपटी हुई है, जैसे सांप लगे हुए होते हैं। आपने अगर अपने डीएनए का चित्र देखा होगा कभी, तो आपको उसमें पता चलेगा कि उसमें भी आपका डीएनए ऐसे ऐसे क्रॉस हो रहा है, राइट। एक 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 यहाँ से जाता है, एक यहाँ, वापिस एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। और शिव और शिवानी, ईड़ा है वो शिव, शिवानी है, और पिंगड़ा है वो शिव है। तो शिव और शिवानी का भी ऊपर जाके मिलन होता है आज्ञा चक्र पे। तो ऐसे ही हमारे शरीर की शक्ति भी ऊपर की तरफ बढ़ती है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो जब हमारा मूलाधार चक्र मतलब मूल हमारा जो रूट है, रूट चक्र, वो एक्टिव होता है तो अपने आप शक्ति का स्रोत नीचे से ऊपर जाता है और उसको बोलते हैं कुंडलिनी जागृत होती है। मूलाधार चक्र का कलर है ऑरेंज और वो उसकी कमल की पखड़ियाँ, हमें हर एक चक्र या हमारा ट्रायंगल के शेप में है या वो कमल की पखड़ी के जैसा है। हमें हमारे हर एक चक्र को एक ट्रायंगल की तरह, एक कमल की फूल की भांति हमें उसको जज करना है कि ये क्या है। ये चक्र हमारा समझ लो ये गोल घूमता हुआ कमल का फूल है। तो मूलाधार चक्र है, उसका कलर है रेड और उसकी पंखुड़ियां हैं 4। हर एक चक्र का अपना एक वजूद है। जैसे मैंने बोला 5 वायु है, 5 महाभूत है हमारे, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, जिसपे से हम बने हैं, कल मिट्टी में वहीं पे ढल जाने वाले हैं। हर चीज हम अपने काबू में कर सकते हैं, पर हमारा जन्म, हमारा मरण और हमारा मैरिज मतलब परण, वो हमारे काबू में नहीं है। आजकल लोग सिजेरियन करवाने लगे हैं, जन्म को अपने काबू में करना चाहते हैं, पर उसमें भी कई बार अगर आप नहीं चाहते हुए भी वो इधर उधर होता है और आपका निश्चित किया हुआ समय तो बहुत कम होता है। कोई नहीं जानता कि इंसान मर के कहाँ जाता है। एक चैतसिक शक्ति है, चाहे उसके खुदा कहिए, ईश्वर कहिए, यीशु कहिए या नानक कहिए, पर हर एक बंदा, हर एक के पास एक ऐसी चैतसिक शक्ति है हमारे विश्व में, हमारे विश्व में, ब्रह्मांड में, जो ये तय करता है कि इंसान कब जिएगा, कब मरेगा और कब उसकी शादी होगी। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी हम बात करें, हमें नहीं पता हम कल जीने वाले हैं कि नहीं जीने वाले, पर इतना जरूर तय है कि जब इंसान ने जन्म लिया है तो कुछ करने के लिए लिया है। तो मूलाधार चक्र जब हमारा अच्छे से एक्टिव होता है, तो मैंने जैसे बताया हमारा 5 वायु है, 5 ज्ञानेंद्रियां है हमारी, 5 महाभूत है, तो सब चक्र का एक एक है। मूलाधार चक्र है तो उसका तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी मतलब हमारी जमीन। अगर उसको स्पर्श करना हो, उसको हमें उसका लाभ लेना है, वो चक्र एक्टिव करना है, तो खुले पैर या घास में चले या मिट्टी पे चले, पृथ्वी के साथ अपना बैलेंस बना के रखिए। आप खुले आसमान में या कोई ऐसी जगह जाके बैठ के आप मेडिटेशन कीजिए जहां आपका शरीर जमीन को टच कर रहा हो। तो उसके बाद वो चक्र के लिए हमारा तत्व है पृथ्वी। आप जानते हैं पृथ्वी की एक अलग से गंध होती है, एक खुशबू होती है। तो उसकी ज्ञानेंद्रिया है नाक, सूंघना। ओके, ज्ञानेंद्रिया में आता है घ्राणेंद्रिय, सूंघना। मिट्टी की जो खुशबू होती है वो है मूलाधार चक्र की इंद्री, और उसका वायु है अपान वायु। हमारे पैर के नीचे जितने भी रोग होते हैं, कुछ भी डिसीज होते हैं हमें, तो उसके लिए अपान वायु जवाबदार है, जिम्मेवार है। कहते हैं ना, जिसका पेट अच्छा नहीं है उसका दिन बिगड़ता है। कब्जियत ए बदा सर्व रोगों नु मूल छे। कॉन्स्टिपेशन ही सारे रोगों का मूल है। तो अगर आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है तो आपको कॉन्स्टिपेशन 100% होगा, और जब ये कॉन्स्टिपेशन होगा तो आप समझ लीजिए कि आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है।
पायल्स, हरस, मसाज, जो भी कुछ रोग है, आपकी जोड़ों की जकड़न है, पैर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब आपका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है, आपका अपान वायु इम्बैलेंस है। सेक्स के रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, तो वो भी मूलाधार चक्र की वजह से। आपका अगर मूलाधार चक्र सही नहीं है तो इंसान कॉन्फिडेंट नहीं है, निर्भय नहीं है, उसमें एक डर छिपा हुआ है। तो वो बैलेंस करने के लिए अपने शरीर में से एक डर को हमें निकालना है, तभी वो चक्र बैलेंस होगा। वो डर निकलेगा तो वो बैलेंस हो जाएगा, और अगर वो बैलेंस होगा तो वो डर निकल जाएगा। तो पीसीओएस और पीसीओडी या पीसीओएस का जो भी आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी एक डर है। मूलाधार चक्र जिसका एक्टिव नहीं है या इम्बैलेंस है, वो आदमी भयभीत है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डरता है। मूलाधार चक्र अगर जिसका एक्टिव नहीं है, वो इंसान हमेशा सेक्स के बारे में ज़्यादा सोचता है, वो कॉन्फिडेंट है, वो काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। और मूलाधार चक्र अगर जिसका जागृत होता है, तो सारे के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, जितने भी रोग हैं। और साधक को एक ओजस्विता मिलती है। क्यों? मूलाधार चक्र एक्टिव होता है तो एक ओजस्विता आती है, एक तेज आता है। क्यों? कुंडलिनी धीरे धीरे जागृत होती है। तभी मैं हमेशा बोलती हूँ, कपालभाति करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि मूलाधार चक्र आपका ओपन अप हो रहा है। आंखें बंद कीजिए। उसीलिए मैं आपको कुछ देर तक बिना हिले डुले कपालभाति की पोजीशन में रहने को बोलती हूँ। केवल कुंभक का अनुभव, बाह्य कुंभक का, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है, आपके कौशल का विकास होता है, आप हर चीज सफलतापूर्वक करने के लायक हो जाते हैं। मूलाधार चक्र के अवयव है आपका गुदाद्वार, आपके अंडकोश और आपके शुक्रकोश, आपके गोनाड्स, मतलब सारे। और मैंने जैसे बताया, जब हम करेंगे तब मूलाधार चक्र पे फोकस करेंगे तो 4 पंखुड़ियों वाले कमल का हम आंखों के सहारे ध्यान करेंगे, फोकस करेंगे गुदाद्वार पे, और उसके लिए हमारा बीज मंत्र है लम। क्या बोलेंगे? लम। अब